करेंगे कि ये सभी 6 जो तत्व हैं ये किसी वस्तु की पूर्ति की लोच को कैसे प्रभावित करते हैं। यानी हम कहने का मतलब ये है कि जो पूर्ति की लोच किसी वस्तु की कम होती है, किसी वस्तु की अधिक होती है, किसी वस्तु की पूर्ति की लोच बेलोचदार होती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कारक अलग अलग तरीके से, तत्व जो हैं, जो निर्धारक तत्व हैं या प्रभावित करने वाले कारक हैं पूर्ति की लोच को, ये सब अलग अलग तरीके से किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो हम इस पर आइए हम बात करते हैं। हमने सभी 6 तत्व लिखे हैं। पहला है उत्पादन की लागत, दूसरा है समय अवधि, तीसरा है वस्तु की प्रकृति, चौथा है उत्पादन की तकनीक, पांचवा है भविष्य में संभावित कीमत और छठा है जोखिम वहन। तो अगर हम इसको इंग्लिश में, अगर इसके इंग्लिश वर्ड देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एलिमेंट ऑफ टाइम, नेचर ऑफ कमोडिटी, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सपेक्टेड प्राइस इन फ्यूचर एंड रिस्क टेकिंग, इनका जो पहला वर्ड है, इस जो पहला अल्फाबेट है, इसको हम देखते हैं तो ये बनता है CENTER, है ना। तो ये कभी कभी जो है न्यूमोनिक्स भी काम आते हैं आपको याद दिलाने में, तो आप इस तरीके से इसको याद करने का एक ट्रिक अपना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। देखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी वस्तु की किसी वस्तु की जो उत्पादन की लागत होती है वो किसी वस्तु की पूर्ति की लोच को कैसे प्रभावित करती है। उत्पादन की लागत में हम बात करते हैं उत्पादन की सीमांत लागत की। ठीक है, अगर उत्पादन की सीमांत लागत में वृद्धि हो रही है तो पूर्ति की लोच अलग होगी, और अगर सीमांत लागत में कमी हो रही है तो पूर्ति की लोच अलग तरीके से तय होती है। अगर उत्पादन की सीमांत लागत में वृद्धि हो रही है तो पूर्ति बेलोचदार होती है, और अगर उत्पादन की सीमांत लागत में कमी है तो पूर्ति लोचदार हो जाती है। अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट मैप की तरह इसको बना दे रहा हूँ, एक डायग्राम की तरह, एक मैप जैसा बना दे रहा हूँ। आप लोग को इसको जो मैं बोल रहा हूँ इसको शब्दों में ऐसे ही लिखना है कि उत्पादन की सीमांत लागत में कमी होने पर पूर्ति लोचदार होती है, और उत्पादन की सीमांत लागत लिखेंगे इसको हम, सीमांत लागत में वृद्धि होने पर पूर्ति बेलोचदार होती है। तो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगला है अवधि। देखिए हमने बार बात की है, जब उत्पादन फलन की बात होती है तो अवधि 3 प्रकार की होती है, मार्केट पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन। जो दीर्घकाल होता है, अवधि को हम यहाँ पर 2 भागों में बांटते हैं। या तो दीर्घकाल होगा, उत्पादन की अवधि दीर्घकाल हो सकती है या फिर अल्पकाल हो सकती है। और बाजार काल में उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम अवधि 2 लेते हैं। दीर्घकाल में पूर्ति लोचदार होती है। लोचदार इसलिए होती है क्योंकि दीर्घकाल है, दीर्घकाल में वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और कीमत कम होने पर उत्पादन में कमी की जा सकती है। लेकिन अल्पकाल में कीमत बढ़ने पर उतना उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं होता है, क्योंकि अल्पकाल में बहुत सारे कई साधन स्थिर होते हैं और कई परिवर्तनशील होते हैं। तो परिवर्तनशील साधनों में बहुत अधिक परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन स्थिर साधनों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिस कारण उत्पादन में कीमतों के अनुरूप वृद्धि करना संभव नहीं होता है। तो अल्पकाल में या जो अवधि की जो अल्पकालीन धारणा है उसमें पूर्ति बेलोचदार होती है। इसी प्रकार वस्तु की जो प्रकृति होती है वह 2 प्रकार की होती है, या तो टिकाऊ होती है, ड्यूरेबल गुड्स इनको हम कहते हैं, या फिर नाशवान होती हैं, पेरिशेबल गुड्स इनको कहा जाता है। नाशवान मतलब जो जल्दी नाशवान तो सभी होती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं, जल्दी नष्ट हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं लंबे समय तक टिकी रहती हैं। जैसे टीवी टिकाऊ वस्तु का उदाहरण है, लेकिन अगर हम किसी सब्जी का नाम ले लें, अगर आलू की बात करें हम, तो आलू जो है बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है, जल्दी खराब हो जाता है, या टमाटर के अंदर और जल्दी खराब हो जाता है। तो इस तरह के हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं।
जो टिकाऊ वस्तुएं होती हैं इनकी पूर्ति लोचदार होती है, और जो वस्तुएं नाशवान होती हैं इनकी पूर्ति बेलोचदार होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु की पूर्ति लोचदार है या बेलोचदार है, ये इसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है, उस अवधि पर भी निर्भर करता है जिस अवधि में उत्पादन किया जा रहा है, और उस वस्तु की उत्पादन लागत पर भी निर्भर करता है। इसी प्रकार उत्पादन की तकनीक का संबंध है। अगर उत्पादन की तकनीक सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ मतलब बहुत सारी तकनीक ऐसी होती हैं जो किसी के द्वारा भी यूज में लाई जाती है ना, यानी इजीली अवेलेबल टेक्निक्स अगर प्रोडक्शन की हैं तो कीमत बढ़ने पर उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली तकनीक नहीं है तो कीमत बढ़ने पर उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पाती है। हम लोगों ने पिछले साल पढ़ा था न्यूज में कि चिप्स, जो माइक्रो चिप्स हैं उनकी कीमत बाजार में काफी बढ़ गई है, लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है ना। गाड़ियों को और जो दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं जो चिप्स का यूज करती हैं उनकी सबकी कीमत बढ़ गई क्योंकि चिप्स महंगी हो गई, लेकिन सप्लाई चिप्स की नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि उसकी जो उत्पादन की तकनीक है वो स्पेसिफिक है, वो सबको आसानी से उपलब्ध नहीं है। उसके लिए बहुत हाई लेवल का नॉलेज और हाई लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो सबके पास उपलब्ध नहीं होता है। तो जो तकनीक अगर सरल है, सरल मतलब कोई भी उत्पादन कर दे जिस वस्तु का, तो उसकी कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। तो सरल उत्पादन की तकनीक वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचदार होती है, और अगर उत्पादन की तकनीक कॉम्प्लेक्स है, जटिल है ना, ज्यादा महंगी है, सबको उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होती है। ठीक है, और इसी प्रकार भविष्य में संभावित कीमत और जोखिम वहन करने की क्षमता, इसकी भी हम बात कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक एक करके। भविष्य में संभावित कीमत है ना, संभावित कीमत इसको हम लिखते हैं भविष्य में संभावित कीमत। भविष्य में संभावित कीमत का मतलब है या तो कीमत में कमी हो रही होगी या फिर वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, अगर भविष्य में संभावित कीमत में, भविष्य में जो संभावित कीमत है अगर उसमें वृद्धि है, वृद्धि होने की संभावना है, वृद्धि होने पर या हमें लगता है, उत्पादक सेलर को लगता है कि भविष्य में कीमत बढ़ सकती है, तो वस्तु की पूर्ति रुक जाती है, अभी जो है वर्तमान में बेरोजगार हो जाएगी। कितनी भी कीमत बढ़े वर्तमान में उसकी पूर्ति नहीं बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर कीमत भविष्य में कमी होने की संभावना है तो अभी कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति तुरंत बढ़ जाती है, काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तो वर्तमान में लोचदार हो जाएगी। ठीक है, भविष्य में अगर कीमत में कमी होने की संभावना है तो वस्तु की वर्तमान में पूर्ति लोचदार होती है। अगर भविष्य में कीमत में कमी होने की, वृद्धि होने की संभावना है तो वर्तमान में वस्तु की पूर्ति बेलोचदार होती है। ठीक है, इसी प्रकार जोखिम वहन जो होता है, जो सेलर होता है, बेचने वाला जो व्यक्ति होता है या सप्लायर होता है, उसकी अगर जोखिम वहन करने की क्षमता अधिक है, अगर वो ज्यादा जोखिम उठा सकता है ना, ज्यादा जोखिम उठाने में सक्षम है, तो क्या करेगा, क्या करता है, कीमत बढ़ने पर पूर्ति को बढ़ा देता है, पूर्ति लोचदार हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो ज्यादा जोखिम उठा सकता है, तो वो ज्यादा माल मार्केट में सप्लाई कर देता है। ठीक है, और भविष्य में अगर और कीमत बढ़ेगी तो और ज्यादा सप्लाई कर देगा। और अगर जोखिम उठाने की क्षमता अगर कम है, उसको अगर उसके पास क्षमता नहीं है, तो क्या कर, थोड़ी भी कीमत बढ़ेगी तो फिर जोखिम उठाने की क्षमता, अगर जोखिम उठाने की क्षमता अधिक है तो वस्तु की पूर्ति लोचदार हो जाती है। यानी अगर सप्लायर थोड़ी कीमत बढ़ने पर भी, जिसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा उसे, लेकिन क्योंकि उसके जोखिम उठाने की क्षमता ज्यादा है, तो थोड़ी सी भी कीमत बढ़ती है तो वो ज्यादा सप्लाई कर देता है मार्केट में माल को, है ना। और अगर कीमत, जोखिम उठाने की क्षमता अगर सप्लायर की कम है, तो वो क्या करता है, थोड़ी कीमत बढ़ने पर अपने माल को मार्केट में सप्लाई उतना नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है कीमत अगर और बढ़ेगी
तो बाद में वो जो है सप्लाई करेगा। वो रिस्क लेने की क्षमता की स्थिति उसकी नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जोखिम वहन करने की जो क्षमता है वह भी वस्तु की पूर्ति की लोच को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आज हमने जाना कि किसी वस्तु की पूर्ति की लोच कैसे अलग अलग तत्वों द्वारा निर्धारित की जाती है। इन निर्धारक तत्वों को हम कहते हैं पूर्ति की लोच के निर्धारक तत्व या पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। हमारा जो पूर्ति वाला जो सेक्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आज कंप्लीट हुआ।